आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श भाग 1 का पार्ट 3 तुम कब जाओगे अतिथि के प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? तो इसका उत्तर है अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। प्रश्न 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? तो इसका उत्तर है कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, मानो वे भी अतिथि को बता रही हों कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। प्रश्न 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो इसका उत्तर है पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया, बड़ी खुशी खुशी किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। प्रश्न 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। प्रश्न 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। प्रश्न 6, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर है सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक भी जाना पड़ सकता है। तो ये तो मौखिक प्रश्न हो गए। चलिए अब लिखित प्रश्न करते हैं। लिखित प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो इसका उत्तर है लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह करे, किंतु वो ना रुके। प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। तो पाठ में कुछ कथन दिए हैं, हमें उसकी व्याख्या करनी है। पहला दिया हुआ है अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ यानी पर्स। इसका उत्तर है बिना सूचना दिए यानी बिना किसी इंफॉर्मेशन के अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत यानी उसकी जो स्वागत की तैयारी है उसमें अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है। प्रश्न 2 का दूसरा, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसका उत्तर है अतिथि देवता होता है पर अपना देवत्व बनाए रखकर। अगर वो अपना देवत्व बनाए रखता है तो वो देवता है। यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है और मेज़बान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है तो मनुष्य ना रहकर वो राक्षस नजर आने लगता है। देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं, इसलिए अतिथि हमेशा देवता नहीं होता। प्रश्न 2 का तीसरा, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। इसका उत्तर है कि जब अतिथि आकर समय से नहीं लौटते हैं तो मेज़बान यानी जिनके घर अतिथि आते हैं के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है। उस परिवार का चैन खो जाता है, पारिवारिक समरसता कम होती जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है, यानी जो सुख चैन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। प्रश्न 2 का चौथा, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो इस कथन से अभिप्राय ये है कि पहले दिन के बाद से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरा व तीसरा दिन तो जैसे तैसे बीता, पर अगले दिन वह सोचने लगा कि यदि अतिथि 5वें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना होगा। प्रश्न 2 का पांचवा, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो इससे अभिप्राय है यानी इसका अर्थ ये है कि देवता कुछ ही समय ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं।
ज़्यादा दिन ठहरने पर मनुष्य के लिए वह भारी पड़ने लगता है। तब किसी भी तरह अतिथि को जाना ही पड़ता है। उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, तीसरे दिन मेहमान का ये कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, यह एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। प्रश्न 2, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में बदलाव आना। इस अवस्था में कोई वस्तु अपने मूल स्वरूप को खो बैठती है और कोई दूसरा रूप ही अख्तियार कर लेती है, यानी दूसरा रूप ले लेती है। लेखक के घर आया अतिथि जब 3 दिन से ज़्यादा यानी अधिक समय रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेखक ने उससे अनेकानेक विषयों पर बातें करके विषय का ही अभाव बना लिया था, यानी फिर किसी विषय पर बात ही नहीं हो पा रही थी। इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में लगने लगा, यानी जो पहले शुरू के दिनों में अतिथि आया था तो माहौल उत्साहजनक था, लेकिन बाद में वही चीज़ बोरियत हो गई। प्रश्न 3, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? तो इसका उत्तर है, जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। दूसरा, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू हो गया। तीसरा, वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियां आने लगीं, यानी उसका जो स्वभाव था वो पूर्ण रूप से बदल गया। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। अब करते हैं भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमें 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो जैसे पहला दिया हुआ है चांद। चांद का होता है शशि और राकेश। दूसरा दिया है जिक्र। जिक्र का होता है वर्णन और कथन। तीसरा दिया है आघात। आघात का होता है चोट और प्रहार, ऊष्मा नहीं होता है। चौथा दिया है ऊष्मा। ऊष्मा का होता है ताप, गर्माहट। पांचवा अंतरंग यानी घनिष्ठ और नज़दीकी। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें हमको उनके वाक्यों को बदलना है। निर्देश अनुसार यानी जो कोष्ठक में दिया हुआ है, जैसे नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो हमें उनमें उनको परिवर्तित करना है। पहला दिया है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसका नकारात्मक वाक्य होगा यानी नेगेटिव सेंटेंस होगा, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। दूसरा है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, किसी लॉन्ड्री पर दे देने पर क्या जल्दी धुल जाएंगे। तीसरा है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। भविष्यता काल का इसको हमें बनाना है, तो इसका होगा सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, ये भविष्य काल बन जाएगा। तीसरा है, इनके कपड़े देने हैं, तो स्थान सूचक प्रश्नवाची कहेंगे, इनके कपड़े कहाँ देने हैं, यानी जगह को बताया गया है, स्थान सूचक। पांचवा है, कब तक टिकेंगे ये, इसको नकारात्मक बनाना है, तो इसका होगा कब तक नहीं टिकेंगे ये। प्रश्न 3, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। तो यानी जो चीज़ हम कर चुके हैं उसके बारे में दिया हुआ है,
जैसे पहला है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। दूसरा दिया है, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। तीसरा है, आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा का विषय चूक गए। आखिरी है, तुम्हारे भारी भरकम शरीर के से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तो यहाँ पर चुके वर्ड का यानी चुका जो क्रिया है उसका प्रयोग किया गया है। तो छात्र को स्वयं क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखना है और इस तरीके से आप भी कुछ वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, हमें उसमें तुम कहाँ कहाँ आया है यह उसका हमें वाक्य संरचना में देखना है। पहला दिया है, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। दूसरा, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तीसरा, तुम्हारे भरकम शरीर से सिलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी। चौथा है, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। और पांचवा है, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम जा नहीं रहे। तो इसमें उपयुक्त वाक्यों में तुम के सभी प्रयोग लेखक के घर आए अतिथि के लिए हुए हैं, यानी जितने भी शब्दों में तुम आया है तो वो सब अतिथि के लिए कहा गया है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।